तो समझने की जरूरत है कि जब सौरभ भी बोलते हैं कि बिहार की बात तो हम भी करते हैं, युवाओं की बात हम भी करते हैं, बिहारी फर्स्ट की बात हम भी करते हैं, और पलायन की बात तेजस्वी यादव करते हैं, नया क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर फिर? और ये कह रहे हैं कि हमारी लाइन पे प्रशांत किशोर हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात अलग है कि आपने थोड़ा सा अलग बोला। भाई तेजस्वी यादव अगर पलायन की बात कर रहे हैं तो 15 साल और फिर 3 साल सरकार में कौन था? तेजस्वी यादव कब से पलायन की बात करने लग गए? तेजस्वी यादव तो लाठी की बात करते हैं, कट्टे की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। तेजस्वी यादव कब से पलायन की बात करने लग गए? बुला दीजिए, प्रशांत जी छोड़ दीजिए, प्रशांत जी छोड़ दीजिए, हम लोग से साथ बैठा दीजिए। अब वो बता दे पलायन कैसे हटेगा तो हम लोग मान लें। इसी कारण तो हम और बिहारी आए हैं राजनीति में। हम लोग को राजनीति से क्या मतलब था? हम लोगों ने देखा कि बिहार में जो आदमी 4 लाइन पलायन पे नहीं बोल सकता है, 4 लाइन शिक्षा पर नहीं बात कर सकता है, वो हमारा राजा बन रहा है। अरे बिहार की गरीब जनता को ना राजा बनेगा भाई। लोकतंत्र में ये राजतंत्र थोड़ी ना है कि एक बार हमारे बाबूजी बने, फिर हमारा बच्चा बना, फिर उसका पोता बना, फिर उसकी पोती बनी। मतलब ये बिहार में ही मजाक चल रहा है क्या? ये बिहार की जनता को ये मिलना है? उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो गुजरात में बता रहे हैं गिफ्ट सिटी बनेगा, सेमीकंडक्टर खुलेगा। अब बिहार में बोल रहे हैं कि यहां से आपको हम बना भेज रहे हैं ट्रेन, जाओ महाराष्ट्र में मजदूरी करो, गाली सुनो, गुजरात में मजदूरी करो, गाली सुनो। तो भाई बिहार की जनता कब तक इसको बर्दाश्त करेगी? और ठीक। बर्दाश्त नहीं कर रही है। 1990 से जो भी पार्टी यहां पर है उनका इकबाल खत्म हो रहा है, उनका नीचे समीकरण खत्म हो रहा है। विकल्प के अभाव में बिहार की जनता लालू से डर के नीतीश को, नीतीश से डर के लालू को वोट दे रही थी। 2025 में ऐसी उनके साथ दुविधा है नहीं। विकल्प उन्होंने खुद मिलकर बना लिया है, तो कोई उसमें मतलब कोई चर्चा की बात ही नहीं है। और अगर आपको दिक्कत हो रहा है, अगर आपको संशय है, तो एक बार आप बिहार बदलाव सभा में आ जाएं और आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना, चिराग पासवान ने भी कह दिया यहाँ पे, थोड़ा सा अलग लाइन उन्होंने बोला। उन्होंने तो सीधे कहा कि हम भी बहुत भीड़ इकट्ठा करते थे, हमारी सभाओं में प्रशांत किशोर से कम भीड़ कभी नहीं दिखी है, बढ़िया भीड़ रही और आज भी दिखती है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि वो सब वोट कर देंगे और उतने वोट से वो जीत ही जाएंगे। भाई हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जो वोट भीड़ आ रही है, वो भीड़ तो पहले वो भीड़ नहीं है, वो बिहार की जनता है जो कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है, जो 40 साल से त्रस्त है। कौन बिहार की माँ, क्या आपके घर की आपकी माँ, मेरी माँ चाहेगी कि मैं 12,000 के लिए मजदूरी करने जाऊं और थोपी खाऊं, गाली सुनूं? कौन माँ चाहेगी कि हमारा बच्चा जाकर सरकारी स्कूल में पिलुआ वाला खिचड़ी खाए? अरे कौन माँ है? बिहार छोड़िए ना, पूरे विश्व में कोई ऐसी माँ नहीं होगी। और अगर मैं कोई आंकड़ा बता रहा हूं जो हमारे साथी बता रहे हैं गलत आंकड़ा है, तो सरकार को बोले। नीति आयोग का रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, फोर्स्ड माइग्रेशन फॉर एजुकेशन, ठीक। क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर ठीक। कैपिटा इनकम में बिहार सबसे नीचे है। ये हमारा आंकड़ा ठीक है, नहीं है एक अंकित, प्रतिक्रिया कुमार ये सौरभ जी तो का ले लेंगे, फिर ये तो श्याम इनका किशोर जी के आंकड़ा पास है। चलेंगे। और जहां ठीक तक है। चिराग जी की बात हुई, मैं इतना कह दूंगा कि प्रशांत जी बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई चिराग जी अगर जाति की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। अगर मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? भाई ठीक है। कोई गलत नहीं है। बिहार में विकल्प होना चाहिए। बिहार तब जीतेगा जब 243 अच्छे विधायक जीतेंगे, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन साथ में प्रशांत जी ये भी कह रहे हैं कि चिराग जी पर टिप्पणी इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि चिराग जी बिहार की राजनीति नहीं, बिहार से राजनीति करते हैं। जब बिहार की राजनीति करने लग जाएंगे तो उन पर भी बातचीत होगी। ठीक है। आप बताइए सौरभ जी, बिहार से अब राजनीति आप नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी बिहार की मतलब विधानसभा की पॉलिटिक्स में भी नहीं है, नहीं क्योंकि नहीं, आपके बिहार विधायक से राजनीति कर रहे हैं, बिहार की राजनीति नहीं बिहार कर की, रहे हैं। वही बिहार की, क्योंकि आपके विधायक भी नहीं, ऐसा कहना है ना कि विधानसभा में भी आपकी वो नहीं है और एक्टिविटी नहीं है, या वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो सेंट्रल में बैठे हैं, केंद्रीय नहीं नहीं, मंत्री हैं। मैं इसका आशय समझता हूँ। वो हाँ। क्या कह रहे हैं मैं अच्छे से समझता हूँ। ठीक देखिए है। ये तो ये सही नहीं है। मुद्दों की भी बात उन्होंने अभी कही कि बिल्कुल किस तरीके बिल्कुल। से अब हर चीजों में, कई मामलों में पिछड़ापन है राइट बिहार का, और आप लोगों की राइट। पार्टी लगातार सरकार में रही है। तो इन हाँ सब चीजों के बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि अब नया आएंगे तो कुछ अलग बदलाव करेंगे? या जब आप बिल्कुल। बिहार ये फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो उसके लिए अभी तक आप लोगों ने क्या कुछ अलग किया? देखिए, पहली पहली बात, सिलसिलेवार ढंग से पहली बात ये है कि ये कहा गया कि भाई रिवर्स माइग्रेशन और जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और जीडीपी का ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम एंड स्टफ, बहुत सारी चीजें हमारे भाई ने यहाँ गिनवाया। ऐसा है कि विवेक जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो पब्लिक डोमेन में है, राइट। लेकिन अब उसको कंपेयर कर लेते हैं 2005 से। हम उसके पहले के 15 साल में जाएंगे भी नहीं, इसलिए कि वो ऐसा दौर था
जब बेसिकली एक तरफ देश जो है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इससे लाभान्वित हो रहा था, तो हम जंगल राज का ढोल पीट रहे थे। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डोमेन। नाउ 2005 में बिहार की स्थिति क्या थी, बिहार में पर कैपिटा इनकम क्या था, और बिहार में महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, मोर्टेलिटी रेट, क्राइम के आंकड़े, कानून व्यवस्था, इनफैक्ट रोड्स, बिजली, इन सारे पैरामीटर पर, इनफैक्ट अगर यूएन के 9 पैरामीटर्स को अगर आप एक एक करके उठा लेंगे, तो बिहार में 1,13,000 किलोमीटर सड़क ये बनी है, ग्रामीण सड़क, पिछले 10 वर्षों में। हम 2010 से मोटा मोटी 2021-22 तक के आंकड़े दे रहे हैं, बिकॉज उसके बाद का अपडेटेड आंकड़ा नहीं था हमारे पास। अब आप बात करिए आज के दिन में जिसको कहते हैं सोशल अपलिफ्टमेंट। भाई सिर्फ हमारा काम योजनाओं का कार्यान्वयन ही नहीं है, समाज में कैसे सुदृढ़ता है, सभी वर्गों के लोग जो कहीं ना कहीं विकास की अवधारणा में छूट गए हैं वो कैसे आगे आए। आज चाहे प्रत्येक वर्ग के लिए क्या है, चाहे बच्चियों को उस दौर में साइकिल देना हो, या आज के दौर में उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करनी हो, आज आप बिहार में 5 लाख तक की कोई भी शिक्षा, ठीक है, उसके लिए कंप्लीट फंडिंग जो है वो बिहार गवर्नमेंट कर रही है। आपका प्रत्येक जिले में जिस प्रकार से छात्रावास, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद अब लगभग टारगेट है कि आने वाले 5 वर्षों में सभी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। आप गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सभी जगह जितना जो डिस्ट्रिक्ट है 38 उसको पटना से उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली 4 लेन सड़क से। तो देखिए, जब एक राज्य जिसमें 30 वर्षों में लगभग 20 से ज्यादा सरकारें रही हैं, जहां एक कांग्रेस पार्टी के राजनीति के कारण, गंदे राजनीति के कारण एवरेज टेन्योर गवर्नमेंट का लगभग 13 महीने का रहा हो, और बिहार एक बाकी के राज्यों से इतना पीछे छूट गया है कि 2005 में आप कल्पना नहीं कर सकते थे। आप सोच के देखिए कि जहां 13 महीने की सरकारें चलती थी 1967 टू 2005, अगर 15 वर्ष का लालू जी और राबड़ी जी का शासन छोड़ दें तो बिहार में 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री बदल चुके थे। ऐसे में एक स्टेबिलिटी के साथ पिछले 20 वर्षों में बिहार के लोगों को, ठीक है, आज भी हम महाराष्ट्र के 40 लाख करोड़ की जीडीपी के कंपैरिजन में हम बहुत कम हैं, हम तमिलनाडु के जीडीपी के कंपैरिजन में बहुत कम हैं, और ये बात सही है कि ये ग्रोथ कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट भी कर रहा है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से एक एक पैरामीटर पर हमने काम किया है, एनडीए में और नीतीश कुमार जी ने काम किया है। आप उसके आंकड़े को एक एक करके डिस्कस करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, बिहार पिछड़ा नहीं है, बिहार की स्थिति खराब नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, अब इस पे तो लंबी चर्चा हो सकती है, मुझे लगता है विकास पे, डेवलपमेंट पे। एक फास्ट प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नहीं, लंबी डिस्कस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है बिहार को सुनना चाहिए आंकड़े के आधार पर। मैं बस हंसी के लिए, देखिए गंभीर मुद्दे तो हैं ही, चुनाव आ रहा है, लेकिन इसमें ह्यूमर बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात तो है कि भाई ये जो बात बोल रहे हैं, ठीक है, चलो रोड बन गए, लेकिन आप ये बताइए कि आप 20 साल से सत्ता में है भाई, 20 साल, अगर वो 15 साल थे तो आप 20 साल थे, और 2005 में भी बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य था, आज भी इस देश का सबसे गरीब राज्य है। तो ये बात हो गई। दूसरा, एक हंसी मजाक में बोल रहा हूं कि जी आपने कहा कि राजद का कोई भी प्रवक्ता आपके साथ नहीं आना चाहता है। भाई क्यों आना चाहेगा? मानिए अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं और आप किसी को बैठा लीजिएगा जिसको जर्नलिज्म नहीं पता है, तो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में विकास की बात, एजुकेशन की बात, और उनकी एक्सपर्टीज है हुड़दंगी करना, गमछा घुमाना, लठैती करना, तो वो कैसे आएंगे भाई, कैसे बातचीत करेंगे? तो जेन्युइन सी बात है इसमें, तो उनका बधाई देता हूं कि वो इस बात को मान रहे हैं कि भाई अगर जंतुराज के साथ चले जाएंगे तो मैं शिक्षा पे कैसे बोलूंगा, विकास पर कैसे बोलूंगा। वो तो अगर जब आप कोई डिबेट कर रहे हैं हुड़दंगी पे, क्राइम पे, मर्डर पे, गुंडागर्दी पर, रेप हो रहे हैं, तो उस पर उनको बुलाइएगा, उनकी एक्सपर्टीज है उस पर, वो अच्छे से आएंगे, बातचीत करेंगे। चलिए।